हेलो दोस्तों, गुरुकुलम द यूनिक पॉइंट ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हेमंत पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? यह जो हम अभी तक गेट पढ़े थे, गेटों को जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, जब हम दो गेट या उससे ज्यादा जब हम साथ में गेट मिलाते हैं तो हमारा फ्लिप फ्लॉप बनता है। ये एक बेसिक सर्किट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसी से हम काउंटर का डिजाइन करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। बाइस्टेबल का मतलब ये होता है या तो ये दो स्टेज में रहता है। कहने का मतलब इसकी दो स्टेबल स्टेज होती है, या तो हाई आइदर हाई रहेगा या आइदर लो रहेगा। तो इसका ये सिंबल है, जैसे हम देख रहे हैं इसमें एस आर। अब पढ़ते हैं इसमें बेसिकली ये चार टाइप के होते हैं फ्लिप फ्लॉप। एक होता है एस आर, दूसरा होता है जेके, तीसरा होता है डी और चौथा होता है टी टाइप का। तो जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है फर्स्ट ईयर का है, इसमें केवल एस आर और जे के फ्लिप फ्लॉप का सिलेबस दिया है। हालांकि डी और टी इन्हीं दोनों से मिलकर बनते हैं। तो अब देखते हैं। सबसे पहले इस वाला एस आर फ्लिप फ्लॉप का भी दो टाइप है। या तो हम इसको नॉर गेट का यूज करके बनाएं या इसको हम नैंड गेट का यूज करके बनाएं। तो सबसे पहले इसमें ये वाले टॉपिक में आज हम नॉर गेट का यूज करके ऐसा आर एस फ्लिप फ्लॉप हम बना डिजाइन कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से करते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है। इसमें दो नॉर गेट लगे हैं और एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में लगा देते हैं। जैसे इसका हमने आउटपुट इसके इनपुट में लगा दिया, ए का आउटपुट बी के इनपुट में लगा दिया और बी का आउटपुट ए के इनपुट में लगा दिया। तो इसमें अब वर्किंग कैसे होगी, इसके केस कैसे होंगे इसके। मान लो इसमें चार तरह के केस होंगे। जब इनपुट 0 0 0 1 हो, 1 0 हो, 1 1 हो। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है। आपको ये टेबल और दूसरी आपको नॉर गेट की इक्वेशन याद होनी चाहिए, जो कि हमने नॉर गेट पढ़ाया था उस टाइम बताया था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब 0 0 आता है तो वन हो जाता है, 0 1 में 1, 0 1 में 0, 1 0 में 0 और 1 1 में 0। ये इक्वेशन है नॉर गेट की। कहने का मतलब ये हुआ, जब भी अगर कोई भी इनपुट अगर बन आ जाए, कोई भी इनपुट अगर बन आ जाए नॉर गेट का, तो आउटपुट विल बी 0। अब देखिए यहाँ पर वो चीज बहुत काम पड़ने वाली है। तो सबसे पहला केस लेते हैं, सबसे पहला केस देखते हैं। सबसे पहला केस क्या है? सबसे पहला केस है आर इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू 0। आर इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू 0। देखिए अब चूंकि यहाँ पर तो हमारे पास जीरो का कोई केस ही नहीं है। जीरो का हमारे पास कोई केस ही नहीं है, हमारे पास वन का केस है। तो इसमें हमको प्रीवियस स्टेज माननी पड़ेगी। मान लो सपोज प्रीवियस स्टेज में कोई भी जीरो था, मान लो। ठीक है, प्रीवियस ही मान लो क्यू में जीरो था या प्रेजेंट स्टेज में जीरो था, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये जीरो। तो अभी आपको हो सकता है पहला केस ना समझ में आए, दूसरे केस से आपको सब समझ में आएगा, फिर हम पहला केस फिर से रिपीट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जीरो था। अब ये देखो ये क्या हुआ, 0 0 0 0 क्या होता है, और नॉर गेट में जब जीरो और जीरो देते हैं तो वन आ जाता है, तो ये आ गया वन। अब ये वन कहाँ जाएगा, वन यहाँ जाएगा। अगर कोई भी इनपुट अगर वन हो जाए तो आउटपुट विल भी, कोई भी इनपुट अगर वन हो जाए 0 1 में तो आउटपुट विल भी 0। तो देखिए 0 आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, फिर से फिर ये 0 जाएगा, 0 जाएगा, 0 0 फिर 1 होगा, फिर 1 जाएगा। तो क्या है, स्टेज कैसी है, सेम स्टेज। तो सेम हुआ कि नहीं? तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं जो लास्ट में जो स्टेज थी वही लास्ट वैल्यू, और इसमें क्या नो चेंज आ जाएगा, नो चेंज। अब देखो अगला केस लेते हैं। ध्यानपूर्वक देखना, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी इसमें। इसको हटा देते हैं।
तो इनको हटा के अब करते हैं अगला केस। अब देखो, अब देखिए, अब अगला केस है मेरा r इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1, r इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1। अब देखो, हमने बताया है आपको नॉर गेट में अगर कोई भी इनपुट अगर बन आ जाए, कोई भी इनपुट अगर बन आ जाए तो आउटपुट विल भी 0। देखो इसमें वन जीरो वाला कोई भी इनपुट अगर बन आ रहा है 0 हो जा रहा है, कोई भी अगर बन आ रहा है 0 हो रहा है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, बन आ रहा तो आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया तुम्हारा 0। अब ये 0 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 0 0 क्या था, 0 0 1। तो इस स्थिति में क्या क्यू क्या आ गया 1। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, सेट की। अगला देखिए, सिमिलर है। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए। अब अपन इसमें रखते हैं आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 0। आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 0। तो फिर वही बात, अगर कोई भी इनपुट अगर बना जाए तो आउटपुट विल भी 0। ये अपन ने क्या रख दिया, बन आ गया तो ये क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 इधर जाएगा, 0 इधर जाएगा। 0 0 क्या था, 0 0 1। फिर ये बन जाएगा 1 1 0। तो इस तरह से ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा रीसेट। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला केस देखो, अगला केस देखो। अगला केस है क्या है, r इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1, दोनों 1 1 है। तो अगर कोई भी इनपुट अगर बना जाए तो आउटपुट 0। तो ये 0 आ गया, इसमें भी 1 है, ये यहाँ से 0 गया। कोई भी इनपुट है, ये भी 0 हो गया। तो क्या हुआ, देखिए दोनों इनपुट सेम आ गया कि नहीं। मतलब ये तो स्टेट हम चाहते ही नहीं है, दोनों 0 0 आ गया। मतलब क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप मेरा रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, फॉरवर्डेड कंडीशन बोलते हैं इसको। तो ये वाली कंडीशन हम नहीं चाहते ये आए, इसको बोलते हैं फॉरबिडन कंडीशन, फॉरबिडन कंडीशन। तो इस तरह से हमने आर एस फ्लॉप का डिजाइन किया और इसका ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आ जाता है। तो आपको सबसे पहले तो आर एस अगर फ्लिप फ्लॉप अगर आ रहा है यूजिंग नैंड गेट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अपने को नॉर गेट का यूज करके आपको बनाना है। तो नॉर गेट अपने को इस तरह से लगाना है और अपने को ट्रुथ टेबल बनानी है। और नॉर गेट की देखना है, नॉर गेट की कंडीशन बेसिकली क्या होते है, जब भी अगर कोई भी इनपुट ए या बी में से अगर कोई भी पैरामीटर अगर बना जाए एक भी, तो आउटपुट 0 हो जाता है। ये की बात हम लोग को याद रखना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आप जो नई वीडियो देखना चाहते हैं और जो टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमको कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपको कुछ दिन में वो वीडियो शेड्यूल करके डाल देंगे। तो थैंक यू। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे आर एस फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, लेकिन नैंड गेट का यूज करेंगे।